अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के फिलॉसफी को, हमारी सरकार के सोच को, हमारी सरकार के दर्शन को मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूं। गहन सघन मनमोहक वनतरु, गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहां आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 का बजट छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की दिशा में हमारा पहला कदम है। राम काज कीन्हे बिनु हमें कोई विश्राम नहीं है। इस भावना के साथ वर्ष 2024-25 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जादू दिखाया जा रहा है क्या? जादू ये बड़ा सौभाग्य पुराने है। ड्रेस में आए लगते हैं। वित्त मंत्री माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय। ओपी एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। उनके कार्यकाल का पहला बजट आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने कुशासन के खिलाफ मुहर लगाकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। ऐतिहासिक जनादेश द्वारा प्रकट किए गए स्नेह और विश्वास के लिए हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्राण प्रतिज्ञा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे चारों ओर चुनौतियों का घना अंधेरा है। महिलाएं कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति का शिकार रहीं, युवा मन अविश्वास और आशंकाओं से ग्रसित रहा। पिछले सालों में प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतरा रहा और राजकीय खजाना हमें खाली मिला है, पर हम अंधेरों के बीच उजाले की तलाश करने की ताकत रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, चुनौतियों का घना अंधेरा है। कोई भी सार्थक व्यक्ति, कोई भी सार्थक समाज, कोई भी सार्थक सरकार कभी अंधकार के साम्राज्य को विजयश्री का तिलक नहीं लगा सकती। चारों ओर चुनौतियों से घिरे होने के बावजूद हम एक लक्ष्य और सपना देखने की ताकत रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, चुनौतियों का अंधेरा हमें बच्चन जी की पंक्तियों की स्मरण कराता है। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि एक और हम लोग 500 सालों के संघर्ष के बाद श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में होते हुए देख पा रहे हैं और हमारी पीढ़ी का यह भी सौभाग्य है कि अमृत काल में भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए जा रहे क्रांतिकारी कार्यों को भी हमारी पीढ़ी देख रही है और उसमें सहभागिता भी निभा रही है। हमारा जो पहला पिलर है फोकस अप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु जो होगा वो ज्ञान होगा। ज्ञान नॉलेज तो होगा ही, लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता और एन अर्थात नारी। ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित हमारा आर्थिक विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने इन चारों समूहों के साथ अन्याय किया है। न केवल गरीबों के छत के अधिकार को छीना गया, यूरिया डीएपी में कालाबाजारी हुई, 2 रुपए में गोबर खरीदकर गुणवत्ता विहीन कंपोस्ट के नाम पर 10 रुपए में जबरन उसे बेचा गया, किसानों के संबंध में अनेक प्रकार की लूटें हुई। अध्यक्ष महोदय, माताओं बहनों को इन्होंने 500 रुपए प्रति माह अर्थात साल का 6,000 रुपए देने का वादा किया था, मगर किसी को 6 रुपए तक नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, ये भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के साथ भी बहुत अन्याय हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बड़े सपने लेकर हमारे युवा आए थे, उनके साथ अन्याय हुआ। इस संदर्भ में नेल्सन मंडेला जी के कोटेशन को मैं कोट करना चाहता हूं। डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बम्स और द यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इट ओनली रिक्वायर्स
lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. अध्यक्ष महोदय, किसी देश को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए बम बारूद और मिसाइल की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ही किसी देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है, यह विजनरी लीडर नेल्सन मंडेला ने कहा है। अध्यक्ष महोदय, पीएससी की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है और अभी ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज हुई। गरीब, किसान, युवा और महिला, चार जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, उन्हें केंद्र बिंदु में रखते हुए इन्हें ऊर्जा और सही दिशा और अवसर प्रदान करके हम प्रदेश की आर्थिक उन्नति में इनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष महोदय।